Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is 7th lecture of Ancient History of India. आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुप्ता एरा को। देखिए पीपल, ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सेकेंड क्लास लेक्चर है और एक टॉपिक हमारी रह जाएगा पोस्ट गुप्ता एरा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो हमारे पूरा एंशियंट हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है पीपल, तो चलिए चलते हैं आज की लेक्चर में। देखिए सबसे पहले क्या है गुप्ता एरा। ठीक है, तो ये कहा जाता है गुप्ता एरा का फाउंडर कौन है। ठीक है, इनको कहा जाता है श्री गुप्ता। ठीक है, गुप्ता एरा का फाउंडर थे। ठीक है, और श्री गुप्ता का एक सन था। ठीक है, उनका नाम क्या है घटोत्कच, इनका एक सन था। ठीक है, श्री गुप्ता का। उसके बाद श्री गुप्ता के बारे में इतना डिटेल नहीं है। ठीक है, क्योंकि श्री गुप्ता एक इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे। ठीक है, गुप्ता एरा का फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर हमारी चंद्रगुप्ता मौर्य ही होते हैं। ठीक है, तो उनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। ठीक है बिल्कुल, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, ये देखिए चंद्रगुप्ता वन। ठीक है, कब से कब तक रूल करे चंद्रगुप्ता वन ने 319 AD टू 334 AD तक रूल करे। ठीक है, इनका टाइटल क्या क्या था, महाराजाधिराज चंद्रगुप्ता वन का। ठीक है, इनका वाइफ का नाम क्या था, कुमारा देवी। ठीक है, ये एक लिच्छवी किंग थी। ठीक है पीपुल, और रियली में गुप्ता एरा को स्टार्ट इसने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्ता ने। ठीक है, चंद्रगुप्ता वन ने 328 320 AD में 320 AD में गुप्ता एरा को स्टार्ट किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्ता वन ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे गोल्ड कॉइन बहुत ज़्यादा नंबर पे, ठीक है, स्टार्ट करे थे गुप्ता एरा में। और किसने करे थे, चंद्रगुप्ता वन ने करे थे। ठीक है, और ये गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता है, दिनार कहा जाता था। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन को इशू करे थे इन लोगों ने। तो गोल्ड कॉइन से रिलेटेड और जो फैक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पूछा जाता है फर्स्ट गोल्ड कॉइन कौन लेके आए थे। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता होगी, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इंडो ग्रीक लेके आए थे फर्स्ट गोल्ड कॉइन। ठीक है, उसके बाद प्योरेस्ट जो गोल्ड कॉइन है वो किसने इशू करे थे, कुशांस ने इशू करे थे। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन। ठीक है, कुशान का एक पावरफुल किंग थे। ठीक है, कनिष्का तो कनिष्का ने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन को इशू करे थे। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन के रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा था, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गोल्ड कॉइन लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसने इशू करे थे, गुप्ताज ने। और गुप्ताज के कौन से किंग ने, चंद्रगुप्ता वन ने। ठीक है, और फर्स्ट गोल्ड कॉइन कौन लेके आए हैं ये पूछेंगे तो इंडो ग्रीक लेके आए थे। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन किसने इशू करे थे, कुशांस्का कनिष्का ने इशू करे थे। ठीक है पीपुल, चलिए चलते हैं आगे। देखिए चंद्रगुप्ता वन के बाद, ठीक है, इनकी बेटा, ठीक है, समुद्रगुप्ता राजा बनते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्ता के बारे में। देखिए समुद्रगुप्ता ने कब से कब तक रूल करे। ठीक है, 335 AD टू 380 AD तक रूल करे। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी मतलब गुप्ता डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग कौन थे, समुद्रगुप्ता। ये कभी नेबर डिफीटेड, कभी भी डिफीट नहीं हुआ किसी वार में। ये कहा जाता है 24 वार लगभग लड़े थे इनने, तो किसी भी वार में ये डिफीट नहीं हुए थे। ठीक है, और ये रिकॉर्ड ऑफ रिजीन, इनकी जो डायनेस्टी के बारे में, इनकी जो रूल के बारे में कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको किसने लिखा था, हमने बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, हरिसेना ने लिखा था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को। उसके बाद इनको समुद्रगुप्ता को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये इनने खुद ने टाइटल नहीं लिया। ठीक है, BA स्मिथ ने इनको टाइटल दिया। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन सी गुप्ता किंग को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्ता हो जाएगा। ठीक है पीपुल, और इनको कुछ टाइटल दिया गया था। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। देखिए कवि राजा कहा जाता था इनको। ठीक है, परम भगवता कहा जाता था इनको। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, और सरबराज चट्टा कहा जाता था। ठीक है, अपरूटर ऑफ ऑल किंग, इनके सारे किंग को हरा देते। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है सरबराज चट्टा। ठीक है, और कोहेंस में क्या दिखाया गया है, ठीक है,
कॉइन्स को दिखाया गया है ये बिना बजा रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग बिना ऑफ कॉइन, कॉइन में दिखाया गया है ये बिना बजाते हुए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, बिना बजाते हुए कौन सी किंग को दिखाया गया, ठीक है, गुप्ता का, ठीक है, तो समुद्रगुप्ता को दिखाया गया, ठीक है पीपल। और परफॉर्म अश्वमेधा योजना, ये कहा जाता है पहली बार अश्वमेधा योजना गुप्ता एरा में, ठीक है, समुद्रगुप्ता ने करे थे। और अश्वमेधा योजना आपको पता होगी, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, जैसे समुद्रगुप्ता एक हॉर्स को छोड़ देंगे और ये हॉर्स जो जो टेरिटरी में जाएगा ये टेरिटरी समुद्रगुप्ता का होता जाएगा, ठीक है, कोई भी किंग ये हॉर्स को रुकता है, ठीक है, तो वो समुद्रगुप्ता का अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो या वार के लिए रेडी हो जाए, ठीक है, उसके साथ अब वार होगी जो हॉर्स को रुकेगा, हॉर्स को नहीं रुकोगे तो तुम समुद्रगुप्ता का अथॉरिटी को मानते जा रहे हो, ठीक है, यह होता है अश्वमेध योजना, ठीक है पीपल। चलिए चलते आगे। और समुद्रगुप्ता का बेटा थे, ठीक है, कौन, चंद्रगुप्ता टू, समुद्रगुप्ता का बेटा थे चंद्रगुप्ता टू, ये अब थ्रोन में बैठेंगे, ठीक है पीपल। देखिए चंद्रगुप्ता टू कब से कब तक रूल करे, चंद्रगुप्ता टू ने 380 AD से 414 AD, ठीक है, इनका चंद्रगुप्ता टू का, ठीक है, चंद्रगुप्ता टू का ब्रदर कौन थे, ठीक है, रामागुप्ता इनके ब्रदर थे, ठीक है, और इनने क्या करा था, फर्स्ट टू कॉपर कॉइन को इनने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करे थे, ठीक है पीपल। और देखिए चंद्रगुप्त ने क्या करा था, किल सका इन्वेडर, जो सका इन्वेडर सका लोग इन्वेड करे थे इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इनको किल करे, ठीक है, चंद्रगुप्त टू ने। हाईएस्ट वाटर मार्क रूल्ड लार्जेस्ट टेरिटरी, इंडिया के लार्जेस्ट टेरिटरी को रूल करे, ठीक है, चंद्रगुप्त टू ने। उसके बाद मेरिड अलायंस को फॉर्म करे इनने, ठीक है, इनका बेटी प्रभावती गुप्ता इनका डॉटर थी, ठीक है, इनको मैरिज कर किसके साथ कर दिए थे, ठीक है, रुद्रसेना टू, ठीक है, जो बकाटा का प्रिंस था इनके साथ शादी करवा दिए थे, ठीक है, तो मैरिज अलायंस बना लिए थे। इनका बेटी प्रभावती गुप्ता, ठीक है, प्रभावती गुप्ता को एक बकाटा का प्रिंस, ठीक है, रुद्रसेना टू के साथ शादी करवा दिए थे, तो मैरिज अलायंस करे थे, ठीक है। इनने फास्ट टू स्टार्ट सिल्वर कॉइन, ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग साका को डिफीट करने के बाद फर्स्ट स्टार्ट करे सिल्वर कॉइन को, ठीक है। उसके बाद मेहरौली पिलर चंद्रगुप्ता टू का टाइम का था, मेहरौली पिलर, ठीक है, इसमें ये फेमस इसीलिए ये अभी इतना साल हो गए, ठीक है, हमारे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में रखा हुआ है दिल्ली का, ठीक है, इसको इसमें अभी तक रस्ट नहीं आया मेहरौली पिलर, ठीक है, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्ता टू का कोर्ट में 9 नवरत्न थे, ठीक है, इनके नाम हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए अमर सिम्हा एक नवरत्न थे, ठीक है। उसके बाद धनवंतरी एक नवरत्न थे। उसके बाद हरिसेना एक नवरत्न थे, ठीक है। कालिदास एक नवरत्न थे और इनको क्या कहा जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। और कहापना एक नवरत्न थे, ठीक है। शंकु एक नवरत्न थे, ठीक है। और बारह मिहिर एक नवरत्न थे, ठीक है। बाराउची एक नवरत्न थे। बीटल भट्ट एक नवरत्न थे, ठीक है पीपल। ये 9 नवरत्न थे, ये 1 2 3 बार नाम पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कभी भी पूछ सकता है ऑप्शन में, ये नवरत्न थे, ठीक है, चंद्रगुप्त टू का कोर्ट में, ठीक है पीपल। और इनको चंद्रगुप्त टू को क्या टाइटल दिया गया था, ठीक है, विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था चंद्रगुप्त टू को, ठीक है। और जो फाहियान है, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आई थी, इंडिया में आए थे, ठीक है, फाहियान, ठीक है, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है, वो चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए थे, ठीक है। फाहियान फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर किसके टाइम आए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त टू के टाइम आए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए कालिदास का कुछ बुक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। कालिदास ने कौन कौन सी बुक को लिखा था, ठीक है, अभिजन्ना शकुंतलम, ये तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद मालविका अग्निमित्रा, ठीक है, ये लव स्टोरी मालविका और अग्निमित्रा के बीच में था, ठीक है। रघुवंशा करके एक किताब लिखी थी, किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था, ठीक है। मेघदूत करके एक किताब था, ठीक है, इसको भी किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था, ठीक है। कुमारा संभवम एक किताब था, इसको भी किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। ऋतु
समझारा, ऋतु समझारा करके एक किताब था, ऋतु समझारा करके एक किताब था, किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था, ठीक है पीपुल। उसके बाद देखिए मृच्छाटिका, ठीक है, देखिए एक मृच्छाटिका बाई शूद्रका, एक किताब था, एक बुक था, ठीक है, मृच्छाटिका, इसको किसने लिखा था? शूद्रका ने लिखा था, ठीक है। इसमें लव स्टोरी था, चारुदत्ता, लव स्टोरी था किनके बीच में? चारुदत्ता और बसंत सेना के बीच में लव स्टोरी था, ठीक है पीपल। और इस जो बुक का प्ले को क्या कहा जाता था? द लिटिल क्ले आर्ट कहा जाता था, लिटिल क्ले आर्ट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है, लिटिल क्ले आर्ट कहा जाता था इसको। मृच्छटेका किसने लिखा था? शूद्रका ने लिखा था। इसमें लव स्टोरी था चारुदत्ता और बसंत सेना का, ठीक है। और इसको क्या टाइटल के नाम से प्ले को एक इसका नाम कौन सी नोन एज, इसको और कौन से नाम से जाना जाता था, ठीक है? द लिटिल क्ले आर्ट, लिटिल क्ले आर्ट से लिटिल क्ले आर्ट की नाम से जाना जाता था, ठीक है। मृच्छटेका का जो बुक है, ठीक है, इसकी एक प्ले को बनाया गया होगा, ठीक है, प्ले को बनाया गया था, ठीक है। और ये बहुत फेमस था, ठीक है, यूरोप वगैरह में परफॉर्म किया गया, ये कहा जाता है, ठीक है, नोन एज द लिटिल क्ले आर्ट, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं आगे। समुद्रगुप्ता टू के बाद, ठीक है, हमारा कौन है? कुमारगुप्ता है, ठीक है। तो कुमारगुप्ता ने कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक रूल करे, ठीक है? 415 AD टू 455 AD, ठीक है, 415 AD टू 455 AD तक किसने रूल करे, ठीक है? कुमारगुप्ता वन ने रूल करे, ठीक है। और इनने अटैक बाय हुन्स, इनके टाइम, इनकी रूल के टाइम में हुन्स ने अटैक करा, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल एशिया से हुन्स ने अटैक करा। हुन्स एक ट्राइब थी, ठीक है, जो हॉर्स चलाने में ये सब में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज था इनका, ठीक है, हुन्स का, ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्ता ने और क्या इंपॉर्टेंट काम करे, ठीक है? नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे बिहार में, ठीक है, इनको बनाए थे, ठीक है, कुमारगुप्ता वन ने, ठीक है पीपुल, ये इंपॉर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाए थे? कुमारगुप्ता वन ने बनाए थे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। कुमारगुप्ता के बाद हम देखेंगे स्कंदगुप्ता को, ठीक है, स्कंदगुप्ता को देखेंगे कुमारगुप्ता वन के बाद, ठीक है। इनने कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक रूल करे? 455 AD टू 461 AD तक रूल करे, ठीक है। ये सक्सेसफुली रेजिस्टेड द हुन्स, हुन्स को सक्सेसफुली रजिस्ट करे थे, हुन को हराया, ठीक है, सक्सेसफुली। उसके बाद टाइटल, कौन सी टाइटल लिए? विक्रमादित्य का टाइटल लिया है, ठीक है, इसने स्कंदगुप्ता ने कौन सी टाइटल ली है? विक्रमादित्य का टाइटल लिया है, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो हिस्ट्री रिलेटेड जो सोर्स है, ये कहाँ पे पाया जाता है? बितरी पिलर इंस्क्रिप्शन, बितरी की पिलर इंस्क्रिप्शन ये यूपी में है, ठीक है। ये सोर्स है इनका, हिस्ट्री का सोर्स ये है, ठीक है। स्कंदगुप्ता का हिस्ट्री का सोर्स है बितरी पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है पीपल। उसके बाद चलिए चलते आगे। अब देखेंगे हम, ठीक है, पूरा गुप्ता एरा का एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, ठीक है। गुप्ता एरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी, ठीक है पीपल, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे गुप्ता एरा का, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए जो एम्परर था, ठीक है, वो एम्परर डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था एम्परर का, ठीक है, गुप्ता एरा का, ठीक है। बुक्तीज कहा जाता है, अंडर द चार्ज ऑफ उपारिका के अंडर चार्ज में रहते थे, ठीक है, बुक्तीस। और ये बुक्तीस को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो इसको आप बुक्तीस को आप स्टेट मान सकते हो, ठीक है, और स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया, क्या कहा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है उसको क्या कहा जाता है? विषयास कहा जाता है, ठीक है। और अंडर द चार्ज ऑफ विषयापति, विषया जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वो विषयास कहा गया, और ये कौन इनके चार्ज में रहता था? विषयापति के चार्ज में रहता था, ठीक है। उसके बाद बिटीज़ क्या है? देखिए एक ग्रुप ऑफ विलेज होता था, ठीक है, अंडर द चार्ज ऑफ नगरपति के चार्ज में रहता था, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है ब्रिटिश का मतलब क्या था? ब्रिटिश का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है, अंडर द चार्ज ऑफ नगरपति के चार्ज के अंडर था, ठीक है। उसके बाद विलेज अंडर द चार्ज ऑफ ग्रामिका, विलेज जो है ग्रामिका के अंडर होते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑफिसर
गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिसर को क्या कहा जाता था? कुमारमत्या प्रोविंशियल ऑफिसर, ठीक है। कुमारमत्या किनको कहा जाता है? प्रोविंशियल ऑफिसर को कहा जाता है, ठीक है। महादंडानायक, देखिए महादंडानायक, ठीक है। ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशमेंट जो करता था, दंड देता था, ठीक है। दंड मतलब पनिशमेंट, ठीक है, देता था, उसको महादंडानायक कहा गया, जो पनिशमेंट देता था, ठीक है। संदीपी ग्राहिका ऑफिस ऑफ वार, ठीक है। ऑफिसर ऑफ वार एंड जस्टिस के लिए जो ऑफिसर होते थे उनको कहा जाता था संदीपी ग्राहिका ऑफिसर ऑफ वार एंड जस्टिस के लिए होते थे, ठीक है पीपुल। उसके बाद सेना भक्ति एक चीज़ होता था, ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। विलेजर हैव टू फीड आर्मी, विलेजर को आर्मी को फीड करना पड़ेगा, पासिंग थ्रू द विलेज, जिस विलेज के थ्रू आर्मी पास कर रहे हैं, ठीक है, वो उस विलेज की लोगों को फीड कराना पड़ेगा, ठीक है, आर्मी को, ठीक है। इसको कहा जाता है सेना भक्ति कहा जाता था, ठीक है पीपुल। उसके बाद कुछ टैक्सेस देखते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम। भागा 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट देना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद बोगा पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एक्सेट्रा टू द किंग, इसको बोगा कहा जाता था। पीरियोडिक सप्लाई फ्रूट्स और फ्लावर, ठीक है, इनको किंग को दिया जाता था, इसको बोगा कहा जाता था। उसको बाली, ठीक है, एक टैक्स होती थी, ठीक है। उसके बाद उपारिका, ये एक एक्स्ट्रा टैक्स होती थी, ठीक है, ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स होती थी, ठीक है। और बिष्टी फोर्स लेबर होती थी। बिष्टी क्या है? फोर्स लेबर है। बिष्टी फोर्स लेबर को क्या कहा जाता था? बिष्टी कहा जाता था, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं आगे और इनके कल्चर के रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आइडियल ऑफ बारा प्रोटेक्टिंग गॉडेस अर्थ, ठीक है। बारा को आइडियल ऑफ बारा प्रोटेक्टिंग गॉडेस अर्थ, ठीक है। बारा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, 12 अवतार को मानते थे लॉर्ड विष्णु का, ठीक है। ए ग्रेट बोर, ठीक है, एक ग्रेट बोर थे, ठीक है। 12 का जो अवतार है, ठीक है, ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, इनको मानते थे ये लोग, ठीक है। लॉर्ड विष्णु का जो 12 अवतार है, ठीक है, इसका जो आइडियल है, ठीक है, वो बनाए थे, किसने बनाए थे? चंद्रगुप्ता टू ने, बिल्ड बाय चंद्रगुप्ता टू ने बनाए थे, ठीक है। इन उदयगिरी मध्य प्रदेश की उदयगिरी में बनाए थे, ठीक है। 12 अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु का 12 अवतार का जो आइडियल है, ठीक है, इसको बनाए थे चंद्रगुप्ता टू ने, ठीक है। और कहाँ पे बनाए थे? उदयगिरी मध्य प्रदेश में, ठीक है। दशावतारा टेम्पल, ठीक है, झांसी यूपी में बनाए थे, ठीक है, इन लोगों ने, गुप्ता की टाइम का किंगों ने, ठीक है। उसके बाद भीतरगांव टेम्पल, ठीक है, कानपुर यूपी में बनाए थे, ठीक है, गुप्ता लोगों ने, ठीक है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है, ठीक है, ये भीतरगांव टेम्पल, ठीक है। इसको नोन एज ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल किनको, कौन सी टेम्पल था, ये पूछा जाता है, ठीक है। भीतरगांव टेम्पल, ये कहाँ पे है? कानपुर यूपी में है, ठीक है पीपुल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। और ये हमारी सेकंड लास्ट लेक्चर थी, कल के लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उसमें हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, ठीक है पीपल। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को स्टार्ट करेंगे, ठीक है पीपल। तो अगर आपको इस लेक्चर के जो कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है पीपल। थैंक यू, जय हिंद।